हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। निर्जला एकादशी की व्याख्या करते हुए वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ है और वेद व्यांगों के परम गत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना गया है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। तो बताओ कि मैं क्या करूँ? तुम सभी तो भोजन नहीं करती हो, परंतु मुझे भूख सहन ना होने के कारण भोजन करना पड़ता है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हो तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भी भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है, क्योंकि कम भोजन से भी मेरी भूख नहीं मिटती। इसीलिए हे महामुनि, पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास मैं कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी भी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत बताइए, ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तभी व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और यह व्रत पूर्ण होता है। इसके पश्चात द्वादशी को प्रातःकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य करके जितेंद्रियां पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सभी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से मुक्ति मिल सकती है, सभी पाप छूट जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काया, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजा करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने सुमेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है।
जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी कर सकता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह सभी पापों का भोग करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री या पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजा और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित माना गया है। प्राप्त दक्षिण और भांति भांति मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा की और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई कई पीढ़ियाँ और आने वाले कई पीढ़ियाँ वासुदेव के परम धाम को पहुँच गए हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमांडूल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करे वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो एकादशी की महिमा भक्ति पूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इस फल के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करने का यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े में दान का संकल्प करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। संसार सागर के तारन वाले हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशने एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हो गया। तो यह ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।